जम्मू एंड कश्मीर की कॉलेज में एडमिशन के लिए अब यहां पर यूजी सीयूटी को कैंसिल कर दिया गया है। बट अभी भी कुछ इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम हैं जिनके लिए यूजी सीयूटी की जरूरत पड़ेगी। हम यहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस ऑर्डर के लेट आने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के 5 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का नुकसान हुआ है। अब क्या ये फीस रिफंड होगी या नहीं, और आगे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन प्रोग्राम्स के लिए सीयूटी की जरूरत है और किन के लिए नहीं, और आगे एडमिशन प्रोसेस किस हिसाब से होने वाला है, क्या डायरेक्ट कॉलेज में जाना है या कोई और प्रोसेस है। तो ये सब कुछ डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, कल जैसे ही ऑर्डर आया था मेरे व्हाट्सएप चैनल पर इसका जो ऑर्डर है वो प्रोवाइड कर दिया था, बट बिजी होने की वजह से मैं डिटेल में वीडियो ना बना सकता। तो अभी इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अब यहाँ पर यूजी सीयूटी की जरूरत कहां कहां नहीं पड़ेगी। देखो, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेज आ जाती हैं, चाहे फिर वो अनंतनाग कॉलेज हो, पुलवामा कॉलेज हो, सोपर कॉलेज हो, या फिर नवा कदल वुमेन कॉलेज हो, ये जितनी भी कॉलेज हैं यहाँ पर पहले एडमिशन जो है वो सीयूटी बेस पर होती थी। अब यहाँ पर 12th मार्क्स के हिसाब से होगी। कैसे होगी एंड पर बताऊंगा। और कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो आ जाता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस या उसके बाकी नॉर्थ साउथ जो कैंपस हैं, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है, चाहे वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है या फिर लॉ है, तो इनके लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस वगैरह होगा, जिसके ऑलरेडी फॉर्म वगैरह बच्चों ने सबमिट किए हैं। और सिर्फ जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की कॉलेज आ जाती हैं जहां पर आपके ऑनर्स प्रोग्राम होते हैं, पहले ग्रेजुएशन बोलते थे, आज हम उनको ऑनर्स बोलते हैं, पहले बीए बीएससी भी कम बोलते थे, आज हम उनको ऑनर्स बोलते हैं। तो ये सभी ऑनर्स प्रोग्राम अब यहाँ पर 12th मार्क्स के हिसाब से होंगे। ऐसा ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंदर जो कॉलेज आ जाती है, अमर सिंह कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, बिमना कॉलेज है, एसपी कॉलेज है, जितनी भी कॉलेज है यहाँ पर भी 12th मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होगी। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज आ जाता है, फिर वो डिग्री कॉलेज उधमपुर हो या फिर रियासी हो, बाकी जितनी भी यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आ जाती है, यहाँ पर भी 12th मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होगी। बट जम्मू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जो लॉ होता है उसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस होगा। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर जो भी कॉलेज आ जाती हैं, और या फिर इस्लामी कॉलेज श्रीनगर जो है, यहाँ पर भी 12th मार्क्स के हिसाब से आपकी एडमिशन होगी। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर 12th मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होगी। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां पर सीयूटी के मार्क्स के हिसाब से होंगे? एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आईयूएसटी अवंतीपोरा, और भी जो यहाँ पर बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर 12th मार्क्स के हिसाब से नहीं एडमिशन होगी, बल्कि सीयूटी के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होगी। अब एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा? पहले तो मुझे लगता है जम्मू के जो यहाँ पर समर जोन के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनके रिजल्ट का वेट करें, क्योंकि 12th मार्क्स के हिसाब से होगा, तो उनका भी यहाँ पर वेट करना है। तो जैसे एडमिशन नोटिफिकेशन आएगी, आप सभी स्टूडेंट्स ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर उसके बाद जो जेके एडमिशन समर्थ पोर्टल है, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, काउंसलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट कॉलेज जाना है, नहीं, आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन आपने प्रेफरेंस देनी है कि मैं किस किस कॉलेज में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, कौन कौन से सब्जेक्ट में। फिर उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे 12th में, उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसका जो भी प्रोसेस रहेगा और जो भी यहाँ पर ट्रिक्स रहेंगे कि कितने मार्क्स हैं, कहां सिलेक्शन हो चाहिए, उसके लिए क्या सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। और अब मेन बात आ जाती है आपकी जो सीयूटी की फीस है उसकी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ हायर एजुकेशन से भी, कि अगर आपने सीयूटी रखना ही नहीं था, जब सीयूटी के फॉर्म निकले थे तभी आपने ये इन्फॉर्मेशन दे देनी थी। अगर हम बात करें, कम से कम अगर 30,000 स्टूडेंट्स ने भी सीयूटी के फॉर्म फिल किए हैं, अगर एक बच्चे के 1500 फीस लगी है, तो यहाँ पर 4 करोड़ 50 लाख बनती है। अब इस पैसे का क्या होगा? क्योंकि ये पैसा तो एनटीए के पास गया है, इतने में तो 5 कॉलेजें बन जाती। बट फिर भी मेरी एजुकेशन मिनिस्टर मैम से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एनटीए वालों से बात करें और यहाँ पर एक ऑप्शन डालें, ताकि जो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसको एग्जिट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या बाहर इंडिया के किसी और यहाँ पर स्टेट में या किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं जहाँ सीयूटी की जरूरत है, वो अगर कैंसिल नहीं करना चाहते वो अलग बात है। पर जो स्टूडेंट्स अब कैंसिल करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन हो, ताकि वो कैंसिल करें और उनको रिफंड मिले, क्योंकि ये मेहनत का पैसा है। आपको लगेगा एक बच्चे का 1500 लगा है, बट अगर 30,000 ने फिल किया है, 4 करोड़ से भी ज्यादा पैसा है, और ये पैसा रिफंड होना चाहिए।